अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। ये मैं इस वक्त मौजूद हूं जिसे रविवारी बाज़ार कहते हैं, गुर्जरी बाज़ार जिसे कहा जाता है। मैं वहां पर मौजूद हूं। मेरे साथ में आप देख सकते हैं ये आशाबेन दंतानिया हैं। आशाबेन, क्योंकि हमने देश में देखा चाय वाला प्रधानमंत्री, अब हो सकता है गुजरात से आपको एक नज़र आए कि जो म्यूनिसिपालिटी के चुनाव चल रहे हैं अहमदाबाद के अंदर, उसमें यहाँ पर गुर्जरी बाजार के अंदर रेहड़ी पटरी लगाने वाली, जिसे पथारा कहते हैं, पथारा लगाने वाली आशाबेन मेरे सामने मौजूद है। देवी पूजक समाज से ताल्लुक़ रखती है। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है, तो हो सकता है ये रेहड़ी पटरी वाली आपको जो है वो अब अहमदाबाद म्यूनिसिपालिटी में नजर आए। आशाबेन, क्या कहेंगी, कांग्रेस पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है? कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया उनका हर हमारा सुबह शेख, हमारा इंदिरा बेन, हमारा अकबर भाई, हमारा सईद शेख, बधानो सपोर्ट हमारा મળ્યો છે અને हमारा અહીંયા सपोर्ट मिला है, टिकट मिला है आपको। टिकट मिला। तो कैसा महसूस हुआ जब आपको पहली बार पता चला कि कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार बनाया है, आपको इलेक्शन लड़ना है? तो क्या महसूस हुआ आपको, कैसा लगा आपको? महसूस तो ऐसा लगा कि जैसे कोई सपना देखा हो। ऐसा अच्छा, तो महसूस- क्या लगता है सपना पूरा होगा अब? सपना पूरा होगा हमारी माता हमारे क्योंकि आपकी साथ है। देवी पूजक समाज के अच्छे खासे वोट है, 10-12 हजार वोट भी है, तो समाज का हमारे- साथ सहकार आपको मिलेगा? क्या हमारे लगता है देवी आपको? पूजक समाज का फुल सपोर्ट है और साथ सहकार भी फुल मिलेगा। तो इस बार काउंसिलर बन के जाएंगे आप, ऐसा लगता है म्यूनिसिपालिटी के अंदर? अक्सर कई खबरें आती है यहाँ पर कि यहाँ से जो गरीब रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको हटाया जाता है, कई बार उनको हटाया गया, कई बार प्रेशर किया जाता है, म्यूनिसिपालिटी का 30-40 रुपया देना होता है, लेकिन कई लोग आके 500-500 रुपया उगराते हैं। ये सारी चीजें भी परेशानी होती है आपके समाज के हाँ लोगों को यहाँ होती पर? है ना। तो उनके लिए भी आवाज उठाएंगे, उनके लिए भी हाँ। लड़ेंगे आप? अभी मैं माता जी के जो विश्वास है मैं बन जाऊं तो वो सब समस्या का मैं सॉल्व कर दूंगी। सब समस्या का समाधान करेंगी आप? रहती कहाँ पर हैं आप? शाहपुर शंकर भवन शंकर भवन में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं हाँ, वहीं पर रहती वहीं हैं पे आप? रहती हूँ। और ये कितने साल से लगा रही हैं आप? 25 साल से। 25 साल से लगा रही हैं आप, हम्म। और कांग्रेस की कार्यकर्ता रही हैं आप, और कांग्रेस आपको इनाम में टिकट दे रही है अब। यासुद्दीन शेख साहब की कार्यकर्ता हैं आप, है ना? जी। गोपाल भाई हैं यहाँ पर, इनके हस्बैंड हैं, हम उनसे बात करेंगे। गोपाल भाई, आपकी पत्नी को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है म्यूनिसिपालिटी चुनाव के अंदर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं हमारे एक्स गयासुद्दीन साहब एमएलए है उनका खूब खूब अभिनंदन मानता हूँ। हमारे कांग्रेस पार्टी का भी खूब खूब अभिनंदन मानता हूँ कि जिन्होंने मेरे 25 साल की ईमानदारी का इनाम मेरे को दिया है। खूब खूब अभिनंदन मैं करता हूँ मेरी पार्टी को। 25 साल से आप कांग्रेस 25 के साल कार्यकर्ता रहे 25 हैं। साल से मैं कार्यकर्ता था और आज मेरे को खुशी मिली कि मेरे को उसका फल मिला तो आपने कभी टिकट मांगा था? आपको लगा नहीं, था कि नहीं, कांग्रेस आपको नहीं, कभी उम्मीदवार बनाएगी? नहीं, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मेरे को कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी ने सामने से चल के मेरे को टिकट दी है। मेरी किसका ईमानदारी फोन आया था, किसने कहा आपको? गयासुद्दीन शेख साहब का फोन आया था। उन्होंने बोला पार्टी से फोन आया है तुम्हारे को, इस बार हम टिकट दे रहे हैं। हमने ठीक, मैंने आभार माना उनका। तो जब पहली बार कॉल आया, जब पहली बार पता चला कि आपकी पत्नी को टिकट का ऑफर किया गया है, हाँ, तो उस टाइम पे क्या महसूस बहुत कर रहे खुशी थे? हुई मेरे को, जिसकी मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता क्या है क्या। तो कभी आपके समाज के लोगों को कभी टिकट दूसरा ऐसा मिला यहाँ पर? नहीं, हमारे समाज में मिला है, बीजेपी वालों ने दिया है, लेकिन कांग्रेस वालों ने पहली बार हमारे दिया है। उनका बहुत दिया था शाहपुर में पहले दफे, मुकेश दादन को भी दी थी कांग्रेस पार्टी में, पर वो थोड़े वर्षों से हार गए। और उसके बाद जो विभाजन पर गया दरियापुर और शाहपुर के बाद, उसके बाद मेरे को आज 25-20 साल बाद मेरे को टिकट दी उन्होंने। और खूब आप कितने साल से कांग्रेस से मैं कार्यकर्ता? 25 साल से हूँ कांग्रेस में, अहमदाबाद शहर महामंत्री तरीके रहा हूँ। 25 साल से आप हाँ, कांग्रेस 25 कार्यकर्ता, साल। और आपकी पत्नी को अब टिकट दिया गया है। हाँ, अच्छा, कुछ ये खबरें भी आ रही, कुछ बीजेपी के लोग आए थे कि पैसा लेकर बैठ हाँ, वो जाइए तो आप। क्या हुआ था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर फोन आते हैं कि ये करो वो करो, पर अपने ऐसा किसी का नाम तो नहीं लेने का। क्या नाम है नहीं क्या लेगा, लेकिन नहीं। फोन आते हैं कि भाई बैठ जाओ। आता है, ऐसा तो सब कुछ क्या बोलते हैं, होता है। नामांकन वापस ले लो, पर्चा? नहीं, ऐसा कुछ कोई नहीं करा है। तो क्या फोन खाली आपसे मीटिंग करनी है मैं मीटिंग नहीं करनी है। अच्छा, विपक्षियों के फोन आते हैं कि आते मीटिंग रहे। करनी है, तो आपको नहीं हाँ, करनी है नहीं। मीटिंग, लड़ना है चुनाव। चुनाव ठीक है, लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के बाद भी अगर जीत जाती है, काउंसिलर बन जाती है, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ में, तो क्या उसके बाद भी ये काम चालू रहेगा आपका? हाँ। उसके अगर बाद हम भी आप मेरे करेंगे wife ये? उसके बाद उसके बाद भी जीतने के बाद भी आप यहाँ पर बैठेंगे इसे आकर? हाँ। बैठे प्रजा का- यहाँ से बैठे बैठे मैं प्रजा का कोई भी काम हो तो मैं यहाँ से बैठे बैठे करेंगे solve आप कर प्रजा का दूंगी काम? यहाँ। बिल्कुल। हाँ, क्या कह रहे थे आप? अगर हम मेरी वाइफ कोऑपरेटर बन जाती है, और ये क्या है, अठवाडिये में एक दफे हम लोग यहाँ पे आते हैं संडे बाजार मनाने के, जो हमारा रोजी रोटा ही धंधा है यही हमारा। आपका हाँ, मेन ये ये धंधा है। आपका। अब जिस दिन रविवार के दिन आएंगे, एक दिन यहाँ कार्यालय खोल देंगे, धंधा भी चालू रहेगा, प्रजा का काम भी चालू रहेगा। बिल्कुल। आपके समाज के लोगों की काफी यहाँ पर हाँ, और ज्यादातर हमारे समाज के भी लगते हैं। आपके समाज के लोगों का क्या कहना है जब आपको उम्मीदवार बनाया? पूरी तो क्या- समाज का बहुत समाज के अंदर बहुत सपोर्ट मिला है, और समाज खुशी से
खुश हो रही है कि भाई तुम्हारे को टिकट मिली है। पूरी समाज साथ सहकार दे रही है हमारे। समाज का साथ सरकार मिलेगा आपको? मिलेगा। और पूरी पैनल हमारी जीत के जाएगी। आज हमारे पूरी पैनल में से इंदिरा बेन परमार आई है, अकबर भट्टी आया है, ब्रजेश शर्मा भी आया है, गुजरी बाजार में हमारे एमएलए साहब भी हमारे को मिलने आए हैं गुजरी बाजार में, वो भी हमारे पास में बैठ के गए अभी। और ये इंदिरा बेन भी बैठी है अभी। पूरे पैनल का साथ सहकार पूरा है हमारे को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यासुद्दीन भाई, आज गुर्जरी बाजार है, रविवार के दिन लगता है, कांग्रेस की एक उम्मीदवार है एमसी चुनाव में, आशाबेन, वो यहाँ पर रेडी पटरी लगाती है, सारा जमावड़ा आज यहाँ पर मीडिया का था, क्या कहेंगे आप? शाहपुर विस्तार से हमारी बहन आशा बहन को हमने यहाँ से टिकट दिए। हमारी इंदिरा बहन परमार भी हमारे उम्मीदवार है, अकबर भट्टी जी हमारे उम्मीदवार है, ब्रजेश शर्मा जी भी हमारे उम्मीदवार हैं। यानी आज मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मेरे 25 साल पुराने कार्यकर्ता हैं गोपाल दंतानी, वो मेरे साथ वफादारी से 25 साल से मेरे साथ रहे हैं। और जब ये सीट जीतने का वक्त था तो उस वक्त में हमने ये तय किया कि हम वफादार कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। 2022 के चुनाव में जिस वक्त में सब लोग मेरा साथ छोड़ के चले गए थे, उस वक्त में आशा बहन ने कांग्रेस पक्ष का और मेरा साथ नहीं छोड़ा था। तो मैंने ये तय किया था कि जो मेरे दुख के साथी हैं सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो मैंने पार्टी में बात रखी और पार्टी हाईकमान का आभार मानता हूँ कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा और एक गरीब व्यक्ति को टिकट दी। लेकिन मुझे ऐसा पता था कि शायद ये छूटक मजदूरी करके अपना गुजरान चलाते हैं। लेकिन जब आज मैंने आशा बहन को फ़ोन किया कि भाई दूसरे तुम्हारे साथी तीनों उम्मीदवार आ गए हैं, आप डालगरवाड़ में नुक्कड़ एम्पियम में जाओ और जाकर के आप 4-5 साड़ी हमारी तरफ से गिफ्ट लो, कल से प्रचार चालू करना है। तो आशा बहन ने कहा कि साहब हूँ आज नहीं आ सकूँ। मैं क्यों नहीं आओगे आप? बोले कि मेरा गुजरी बाजार में हफ्ते में एक दिन मेरा ये काम चलता है और उसमें मैं हफ्ते भर में उसमें मेरी रोजी मिलती है, तो मैं आज शाम को आऊँगी या कल आऊँगी। तो मुझे बहुत सरप्राइज हुई, मैं खुद देखने आया कि यानी अनजाने में, मैं तो छूटक मजदूरी का काम समझता था कि ये इतना पाथरना बाजार में पाथरना लगा रहे हैं ये रविवारी बाजार में। तो मेरे खुद को भी आश्चर्य हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत गरीब आदमी जो मेरा साथ रहा 25 साल, गोपाल दत्तानी, तो उसकी वाइफ को आशा बहन को हमने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। और इस मर्तबा शाहपुर की चारों 4 सीट कांग्रेस पक्ष जीतेगी, दरियापुर की चारों 7 जीतेगी और सबसे बड़ा तो गुजरात का इतिहास बनने जा रहा है कि कालूपुर खाड़िया की सीट जो 4 है वो इतिहास, आज़ादी के इतिहास के बाद पहली मर्तबा कांग्रेस पार्टी जीतेगी। यानी पूरा वेव है और आपके कैमरे, आपकी आंखें देख रही है कि रोज जो राउंड लिए, कहीं पे 1000 लोग, कहीं पे 2000 लोग, यानी लोग उमड़ के आ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो SIR की प्रक्रिया हुई, डुप्लीकेट मतदारों को निकाला गया, मतदार यादी शुद्ध हुई और स्थानिक मजबूत कार्यकर्ता और भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार उनका हुआ, जो करप्शन उनका हुआ, जो विफलताएं रही, तो कांग्रेस की तरफ पूरे गुजरात में जो लोगों का रुझाव है और इस मर्तबा कांग्रेस बहुत अच्छा दिखाव भी करेगी। और मेरी विधानसभा की 12 सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी और अहमदाबाद में भी हम लोग बहुत अच्छी सीटें जीतने जा रहे हैं।